ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। और आ जाइए, आज हम लोग जो बात करेंगे ना, वो बात करेंगे फुलेरा दूज के बारे में। और फुलेरा दूज जो इस बार आ रही है, वो आ रही है 19 फरवरी 2026 के दिन। और ये फुलेरा दूज कोई छोटा मोटा दिन नहीं होता है, ये वो दिन है जिस दिन भगवान महादेव की शिवलिंग पर पहली बार धतूरा चढ़ाया गया था, है ना। जो किसने चढ़ाया था? मैया पार्वती जी ने चढ़ाया था। और साथ ही साथ फुलेरा दूज का जो महत्व पूज्य गुरु जी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया कि जितनी पवित्र महाशिवरात्रि होती है, उसके बाद में आने वाली जो द्वितीया तिथि होती है, वो होती है फुलेरा दूज। इस दिन जो भी आप दान पुण्य सत्कर्म करते हैं, उसका फल आपको जीते जी प्राप्त होता है। इसके अलावा आप दुनिया में चाहे कोई से भी काम करोगे, उसका जो फल है वो आपको अगले जन्म में प्राप्त होगा या फिर दूसरे जन्म में प्राप्त होगा। लेकिन आज के दिन का किया गया दान पुण्य सत्कर्म आपको जीते जी प्राप्त हो जाता है। और इसी दिन करने वाला एक धतूरे का सबसे अचूक उपाय लिख करके रख लेना, नोट करके रख लेना। इसीलिए मैं 2 दिन पहले बता रहा हूं, कर ही लीजिएगा। आपके जीवन की जितनी भी परेशानियां, जितने भी कष्ट आ रहे हैं, वो सारे के सारे कष्ट समाप्त होंगे। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके इन पूरे उपायों को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे और तीनों के तीनों ही उपाय आपको मात्र एक एक धतूरे से करना होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो भी आपको एक ही धतूरे से करना है। ये वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है ना, किस तरीके की बीमारी है ध्यान से समझना। अगर उसे किसी तरीके की कोई गांठ हो गई है या कोई पुराना रोग, पुरानी बीमारी है जो बहुत समय से जा ही नहीं रही है, डॉक्टर के चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं, या फिर यहां तक कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति मरणासन्न की स्थिति में भी है तो वो भी व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। ये इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। शरीर के चाहे कितने भी रोग हों, चाहे कितने भी कष्ट हों, केवल और केवल ये एक उपाय है जो सिर्फ और सिर्फ फुलेरा दूज के दिन किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से करना है। उस बीमार व्यक्ति के निमित्त उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है, जो नंदी भगवान पर करना होता है। आपको मात्र एक धतूरा चाहिए होगा जो कहीं से भी खंडित, कटाफिटा ना हो, पूरा संपूर्ण धतूरा हो। ठीक है, और इसी के साथ में आपको 5 बेलपत्र भी लेने हैं। अब ये 5 बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो मैंने आपको कई बार बताया है, सभी लोग जानते हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, कि आपको शिवलिंग से उठा लेना है, धो करके काम में ले लेना है। ठीक है ना। तो 5 बेलपत्र, 1 धतूरा और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इन्हें लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होगा। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो आपको पहले कर लेना है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप इस उपाय को करेंगे ना, तो उपाय को करने का खास नियम और तरीका है। सबसे पहले तो आपने जो एक धतूरा लिया है, उस एक धतूरे को उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर से समर्पित करना कि डंडी आपसे विपरीत दिशा में रहे, क्योंकि आप इधर खड़े हो तो जो कांटों वाला हिस्सा है वो आपकी तरफ में रहे और डंडी वाला हिस्सा विपरीत दिशा में रहे। उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना कि और कामना कर देना कि उनकी जो तबीयत है, उनका जो स्वास्थ्य है वो सही हो जाए। और 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर इसी धतूरे के ऊपर समर्पित कर देना। पहला काम तो आपने ये कर लिया। उसके पश्चात जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, उन 5 बेलपत्रों को लेकर के आपको नंदी भगवान के पास में आना है। नंदी भगवान पर सिर्फ बेलपत्र 2 जगह पर समर्पित होता है। एक होता है मस्तक पर, जिसकी डंडी इधर रखी रहती है और बीच वाली पत्ती ऐसे रहती है, और एक आता है सम्मुख में, जो कि इस तरीके से होता है, डंडी नंदी भगवान की तरफ में होती है और इस तरीके से बेलपत्र समर्पित होता है। तो जो 5 बेलपत्र हैं, इन दोनों स्थानों में से किसी भी स्थान पर 5 बेलपत्र नंदी पर आपको क्या करना है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, ये फुलेरा दूज का दिन है महाराज, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका समाधान इस उपाय से ना होता हो। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय जिसे आप सभी लोगों को करना ही करना है। आजकल के टाइम पर ना काफी सारे लोग परेशान रहते हैं घर में कि उनके जो स्किन होती है, स्किन से संबंधित अगर किसी भी तरीके का कोई रोग है, जैसे कि स्किन आपकी काले दाग धब्बे पड़ जा रहे हों, है ना, काले दाग धब्बे
टाइप से हो रहे हो या फिर कोई चर्म रोग हो गया हो। पूज्य गुरुजी ने कहा किसी भी तरीके का कोई चर्म रोग अगर आपके चल रहा है, दांत खाज खुजली के हो रहे हैं, आपकी चमड़ी जो है वो खराब होती चली जा रही है, आपने काफी सारे उपाय दवाइयां वगैरह सब कुछ करके देख लिया, लेकिन जब कोई फायदा नहीं मिल रहा होता है तो इससे सुंदर उपाय सिर्फ और सिर्फ फुलेरा दूज के दिन ही किया जाता है और किसी भी दिन नहीं। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना आपकी वो सारी समस्याएं खत्म होगी, केवल और केवल फुलेरा दूज के दिन एक बार आपको ये उपाय करना है। ध्यान से सुनना किस तरीके से करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन, ठीक है। और जब भी आप कोशिश करें लाल चंदन का जब भी आप काम में लें तो आप इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए, ये इसे घिस करके जो भी चंदन निकलता है थोड़ा सा चंदन निकाल लेना है और इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 धतूरा, ठीक है, ये वाला ले लिया। केवल ये 2 चीजों को लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में आपको लेना है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपने जल लिया है इसी जल के अंदर आपको वो 1 धतूरा भी डाल देना है ना, फोड़ना नहीं है, एकदम ऐसा का ऐसा ही। और इसी के साथ में यहां पर लाल चंदन भी इसी के अंदर डाल देना है। यह वाला जो कलश का जल है इसे लेकर के किसी भी समय पर फुलेरा दूज के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में। यहां शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होगा। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले करना, उसके पश्चात दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना जिसके अंदर आपने 1 धतूरा डाला हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से। और अपना नाम और गोत्र बोल करके संपूर्ण जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना धतूरे के साथ ही। फिर चाहे धतूरा महादेव की शिवलिंग पर समर्पित हो या नीचे गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, धतूरे के जल के साथ में आपको समर्पित कर देना है। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आ रहा है ना, जितना जल हो सके इसी वाले जल को आपको रोकना है, एकत्रित करना है, ठीक है। बाबा से निवेदन कामना करके इस जल को ले जा करके अपने घर पर जाना और उसके पश्चात आपको क्या करना है कि आपके शरीर पे जिस जिस स्थान पर भी समस्या चल रही है उन सभी स्थानों पर, है ना, आपको क्या करना है, इस वाले जल का लेपन करना है। अच्छे से लेपन करना है, अच्छे से लगा लेना, आधे घंटे तक लगे रहने देना। कितने घंटे तक? आधे घंटे तक लगे रहने देना और आधे घंटे के पश्चात फिर आप स्वच्छ जल से स्नान कर लीजिएगा। आपकी जितनी भी समस्याएं ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपकी वो सारी स्किन की समस्याएं समाप्त हो जाएगी, चाहे किसी भी तरीके का कोई चर्म रोग हो, काले दाग धब्बे वगैरह हो, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। और जो तीसरे नंबर का उपाय है इसे लिख लेना, इसे नोट करके रख लेना, क्योंकि इसके अलावा ये वाला उपाय किसी और दिन नहीं कर सकते हैं और कभी ऐसा कोई और उपाय है भी नहीं। गुरुदेव ने कहा घर में या घर के आसपास किसी भी व्यक्ति को अगर श्वास से संबंधित किसी भी तरीके की समस्या है, जैसे कि सांस का फूलना हो जाना है ना, सांस फूलने वाली जो बीमारी होती है, या फिर बहुत जल्दी थकान हो जाती है, घबराहट होने लगती है, पसीना छूटने लगते हैं, है ना, या फिर उन्हें किसी भी तरीके की दमे की समस्या है, जैसे जो सांस से संबंधित समस्याएं होती है वो सारी की सारी दमे की होती है, आप सभी को भी बात पता है। यहां तक कहा पूज्य गुरुजी ने कि अगर किसी भी व्यक्ति को मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं ना, मिर्गी के दौरे भी, वो भी समाप्त हो जाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ फुलेरा दूज के दिन इस उपाय को किया जाता है। पूज्य गुरुजी ने जब इस उपाय के बारे में बताया था तब कहा था कि आपको इस तरीके से जो ये धतूरा होता है ना, इस वाले उपाय में आपको धतूरा नहीं, आपको चाहिए होगी धतूरे की जड़। जो भी छोटा सा पौधा मिले ना, 1 जड़ लेकर के आ जाना, ठीक है ना। अब इस 1 जड़ के क्या करना, आपको 2 हिस्से करने हैं। इस तरीके से आपको 2 हिस्से यहां से तोड़ लेना, 1 हिस्सा ये हो गया, 1 हिस्सा ये हो गया, ठीक है। अब 1 हिस्से को तो आपको ऐसा का ऐसा ही रखना है, जो एक और हिस्सा बचा हुआ है उस 1 हिस्से को आपको घिसना है, घिस करके उसका चंदन तैयार करना है, ठीक है ना। ये किसका है? धतूरे की जड़ का चंदन है। ये धतूरा विषैला होता है तो थोड़ा सा ध्यान से करें, ठीक है ना। तो ये चंदन लेना और वो जो धतूरे की जड़ का एक और टुकड़ा बचा हुआ है वो दोनों को, और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, इन सभी को लेकर के आपको जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। यहां पर जैसे ही आप पहुंचोगे, परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके। पूजा पाठ अर्चना करने के पश्चात आपने जो धतूरे की जड़ का चंदन लिया है ना, उस चंदन के लेपन को किसी का, महादेव का नाम का स्मरण नहीं करना, केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए महादेव की शिवलिंग पर अच्छे से धतूरे की जड़ का चंदन आपको यहां पर लेपन करना है, ठीक है ना। लेपन करने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना।
शिवलिंग अच्छे से स्वच्छ जल से साफ हो जाएगा। उसके पश्चात जो दूसरा टुकड़ा है, उस दूसरे टुकड़े को भोलेनाथ की शिवलिंग पर उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके इस तरीके से आपको समर्पित कर देना है। कर देने के पश्चात बाबा से विनती कामना करना, और हो सके तो 1 लोटा शुद्ध जल और मंदिर का ही जल ले लीजिएगा, इसी के ऊपर समर्पित कर देना। बाबा से विनती कामना करके इस वाले धतूरे की जड़ को, जो आपने अब की बार रखी हुई है, इसे उठा करके अपने साथ अपने घर पे लेकर के आना। ठीक है। घर पे लाने के पश्चात जो भी बीमार व्यक्ति है, जो भी जिस तरीके से उसके सांस की संबंधित बीमारियां है, उसे फुलेरा दूज के दिन 3 से 4 बार दिन में अलग अलग टाइम पर क्या कर देना है, सिर्फ और सिर्फ सूंघा देना है। 3 से 4 बार सूंघा देने के पश्चात इस वाली जड़ को किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे रख करके आ जाइएगा। उसकी चाहे कैसी भी पुरानी से पुरानी जो दमे की या मिर्गी की जो भी समस्या है ना, वो सदैव के लिए समाप्त होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।